अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, हुकूमत एक जानिब ये क्लेम करती दिखाई देती है कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त जा रही है, जबकि दूसरी जानिब अगर पाकिस्तानी अवाम की बात की जाए तो वो इसी हुकूमत से नाखुश दिखाई देते हैं। आज अवाम में जाएंगे, उनसे जानेंगे कि वो पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसकी कारकर्दगी को किस नज़र से देखते हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। भाईजान, क्या समझते हैं मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है? ज़बरदस्त है हुकूमत की कारकर्दगी ज़बरदस्त है। नई जी हुकूमत आई है ना नून लीग दी, इंशाअल्लाह हर चीज़ उत्ते आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हो जाएगा। बाकी हुण वादे घाटे दुख सुख तो जिंदगी के नाल ही होंदे ने भैन, की कर सकते हैं। गरीब आदमी का वैसे तो जीना दुश्वार ही होए, बाकी अल्लाह तो बैठे होते। ठीक है भाईजान, क्या समझते हैं हुकूमत कैसा काम कर रही है? भाईजान हुकूमत काम तो ठीक कर रही है, लेकिन गरीब आदमी अब मर रहा है। इन्होंने कुछ दिन जो है ना हर चीज़ महंगी जो है ना सस्ती कर दी थी आते ही, तो अब हम दोबारा कहते हैं मरी बीबी को ये स्पेशल हमारे लिए दरख्वास्त है। गरीब आदमी तो मर रहा है ना, अब आटा फिर महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दी। जो गरीब आदमी की जो चीज़ है ना वो सस्ती करें तो फिर हुकूमत हमारे लिए अच्छी होगी ना। अब गरीब आदमी तो मर रहा है ना, आटा थोड़े दिन सस्ता किया फिर महंगा कर दिया है। ये तो नहीं ना, गरीब आदमी मर रहा है और जो अमीर आदमी है वो अपना हंसी खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा है। गरीब आदमी के लिए स्पेशल को काम करें, फिर अच्छे काम होंगे, फिर हमारे लिए हुकूमत अच्छी है। बेसिकल मैं खुद नून लीग का हूँ, लेकिन अब देख के ना जो गरीब आदमी के लिए बहुत मुझे वो हो रही है, अनहोनी हो रही है। आप नून की हैं, अभी तो हुकूमत आपकी है, आपको तो खुश होना चाहिए, आपके चेहरे पे तो मुस्कुराहट होनी चाहिए। खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। नून लीग की हुकूमत है, लेकिन काम भी अच्छे करने चाहिए, गरीबों के लिए ख़ास काम करने चाहिए। ठीक है कि नहीं? जो बिजली है बिजली सस्ती करें, जो आटा है ये सस्ता करें, जो गरीब की यानी कि इस्तेमाल की चीज़ें वो सस्ती करेंगे तो फिर हमारे लिए ये अच्छी हुकूमत। अगर आपको लगता है कि मौजूदा हालात ऐसे हैं कि हुकूमत बिजली सस्ती कर देगी, आटा सस्ता कर देगी? नहीं, हमें नहीं लगता। इन्होंने पेट्रोल कम किया है, बिजली महंगी कर दी है, लेकिन आप बिजली सस्ती करें, आटा सस्ता करें, जो गरीब की ज़रूरत चीज़ है ना वो सस्ती करें, फिर हमारे लिए अच्छी हुकूमत है। एक दिहाड़ीदार शख्स जो 1000 रुपया दिहाड़ी लगा रहा है, वो घर का बजट कैसे बनाएगा? फिर वो नहीं बना सकता, वो बहुत परेशान है। वो दिहाड़ी बहुत कम है, अब महंगाई बहुत ज़्यादा है, वो क्या कर सकता है? उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ परेशानी खरीद सकता है। बिल इतने आ जाते हैं, वो बिल को बैठ के रोता रहता है। वो कहीं अपना सामान बेचता है, मोबाइल बेचता है या घर के बर्तन बेचता है, फिर बिल पे करता है। हमारे अपने बिल इतने आ गए तो हमने किस्तें भी करवाई हैं, उसके बावजूद हमारा मीटर काट के ले गए। वो कितना बिल आया आपका? हमारा बिल है 25,000 रुपया। तो 25,000 रुपये कोई फैक्ट्री लगाई हुई है उस मीटर के ऊपर? नहीं है, घर है माशाल्लाह, ना कोई ज़्यादा AC लगाते हैं, कुछ चीज़ भी नहीं लगाते, सिर्फ पंखे चलते हैं, घर का जो होता है एक TV चलता है बस, और कुछ भी नहीं है। और 25,000 रुपये बिल दे दिया उन्होंने। हमने क्या किस्तें काट दो, उन्होंने मीटर काट के ले गया। वो मीटर काट के ले वापस ही नहीं दे रहा। हमने किस्त भी जमा करवा दी, फिर भी हमें मीटर नहीं मिल रहा। कौन से सब डिवीज़न है? हमारा डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान जी, कोटा दूगा रिहायशी है हम, ज़िला में मुजफ्फरगढ़ लगता है। अब उन्होंने मीटर काटा, वो मीटर भी नहीं दे रहे हैं, और हमारे घर की यानी कि लाइट कटी हुई है अभी। तो गर्मी में फिर बच्चे कैसे रह रहे हैं? बस रो रहे हैं हुकूमत को, और क्या कर सकते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है, वहाँ पे कोई नहीं पूछने वाला। वो कहते हैं ये आपका मीटर कहीं और चला गया, आप ढूंढेंगे, आपको वापस दे देंगे। उन्होंने कहा जी जाके आप पैसे जमा करवाएं बैंक में। हमने वो भी 1500-2000 रुपये जमा करवा दिया, और जो बिल के पैसे थे वो भी सारे दे दिए, और मीटर अभी तक नहीं लगा हमारा। ये हुकूमत है, ये हुकूमत की कारकर्दगी तो नहीं ना है। कैसी लग रही है फिर कारकर्दगी? आप ही की हुकूमत है, नून की। आप हुकूमत तो हमारी है, ये तो हम कह रहे हैं ठीक है हुकूमत, लेकिन काम भी करके दिखाए ना। ये जो ज्यादती कर रहे हैं इसका ख्याल करें ना, गरीब मर रहे हैं। अब वो हमारा मीटर काट के ले गए, 2 महीने हो गए, पैसे भी ले लिए, मीटर काट के ले गए। ये कानून है क्या? हुकूमत काम नहीं कर रही? हुकूमत इस बात का एक्शन ले, हुकूमत को लेना चाहिए एक्शन। हम ठीक है, मुझे ये बताएं, 10 में से कितने नंबर देंगे हुकूमत की कारकर्दगी को? 5। 5 क्यों काटे आपने? 5 इसलिए काटे, आटा फिर महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दी, पेट्रोल फिर महंगा हो रहा है। थोड़े दिन के लिए सस्ता किया है, फिर ऊपर ले गए, इसलिए 5 दिए हैं कि चलो हमारे नून लीग की हुकूमत है, इनको 5 मिलने चाहिए। सिर्फ नून की हुकूमत है इसलिए आपने 5 नंबर खड़का दिए उनको सीधे सीधे? हाँ जी, ये नून की हुकूमत है इसलिए 5 नंबर तो अगर आपकी नून की हुकूमत ना होती तो फिर कितने नंबर थे इसको? फिर तो हम 2-3 नंबर देते, जिसकी भी हुकूमत होती है। नून की हुकूमत है इसलिए हमने 5 नंबर दिए हैं। भाईजान, वो तो कह रहे हैं हमारी हुकूमत है, नून की हुकूमत, तो उन्होंने प्यार मोहब्बत में 5 नंबर दे दिए 10 में से। वो 5 नंबर इसलिए दिए हैं क्योंकि उन्होंने एक मुहिम चलाई है मरियम नवाज़ साहिबा ने,
हर गरीब के घर में उन्होंने आटा पहुँचाया है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। गरीब का दरवाज़ा खटखटा के उनको आटे राशन दिया है। और किस हुकूमत ने हमें कुछ दिया है? किसी ने दिया कुछ? भाईजान आपके घर आटा आया? मरियम नवाज साहिबा ने आटा दिया आपको? हाँ जी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। कितना कितना मिला? 2 तो थैलियाँ मिली हैं 10 किलो की। क्या काम क्या करते हैं आप? मैं रेडी पे यहाँ पे वर्क करता हूँ। ये रेडी पे काम करता ओवरऑल काम बिजनेस की अगर बात की जाए तो कैसा चल रहा है काम आपका? काम अब डैमेज है, काम नहीं हो रहा। महंगाई की वजह से काम ज़रा नीचे आ गया है। पहले काम ठीक था, अब जैसे फिर महंगाई करनी शुरू कर दी है। बिजली महंगी किया है, आटा महंगा किया है, उसके बाद फिर काम थोड़ा नॉर्मल हो गया है, फिर वापस आना शुरू। पीछे काम ठीक हो गया था, काम अरूज पे था, काम ठीक जा रहा था, अब फिर काम नीचे आ गया है। क्या मैसेज है हुकूमत के लिए? कहाँ गुंजाइश है बेहतरी की? बस यही मैसेज है, बल्कि इल्तिजा है मरियम बीबी से। हम नून लीग के कारकुन हैं, हमने हमेशा नून लीग को वोट किया है, नून लीग को सपोर्ट किया है। अब महंगाई जो है ना कम करें, आटा सस्ता करें, बिजली सस्ती करें, जो गरीब के लिए अशियात है वो सस्ती करें। क्या समझते हैं हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है? ज़ीरो। जीरो? क्या वजह है? गरीब आदमी मर रहा है। कैसे? आपको नज़र नहीं आ रहा कैसे मर रहा है? आप बताएं ना कैसे मर रहा है? सबसे ज़्यादा बिजली के बिलों ने मारा हुआ है गरीब आदमी को। बिजली के बिल्स ज़्यादा आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो बाकी खुराक चीज़ें जो अशिया खुरोनोश है वो हर चीज़ महंगी है, आपकी पहुंच से दूर है, गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। बड़े मियाँ साहब की बात की जाए तो उन्होंने तो इलेक्शन से पहले कहा था आप हमें आजमाएं। मेरे दौर में रोटी 5 की थी, पेट्रोल 70 का था, तो अभी कहाँ है वो टाइम? तो भाई हम क्या क्या आजमा सकते हैं? हम अपनी रोटी इकट्ठी करते फिरें या नहीं आजमाएं? क्या करें? क्या काम करते हैं आप? मैं ड्राइवरी करता हूँ, कैरी डब्बा है मेरे पास, काम नहीं है। काम नहीं है? हाँ। बिजली का बिल कितना आ गया? बिजली का बिल मेरा आया 14,000 रुपये का। एक कमरा है, 2 पंखे सिर्फ। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 0 सर, कह तो रहा हूँ मैं। दोबारा 0? डबल 0? डबल 0। हालात फिर कैसे ठीक होंगे? कौन ठीक करेगा? अल्लाह करेगा। कोई अल्लाह ताला नेक आदमी लाएगा तो वो हमारा साथ गरीब आदमी का ख्याल कर ले कुछ। कौन आएगा नेक आदमी, आपको क्या वो लगता है? अल्लाह भेजेगा ना, हमें तो नहीं पता, हमें पता कोई अंदाजा आपके जहन के कोई मुताबिक? अंदाज़ा नहीं है। मौजूदा सियासी सेटअप में किससे उम्मीद है? हमें किसी से उम्मीद नहीं, हमें अल्लाह से उम्मीद है। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। नाज़रीन मेरे साथ आएँ, लोग परेशान हैं कि महंगाई बढ़ गई, ज़्यादा हो गई चीज़ें, जो कीमतें अशिया खुरोनोश की ख़ास तौर पर, और जो बिजली का बिल है उसने कमर तोड़ रखी है। मेरे साथ आए कुछ मज़दूर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, खाना वाना खा रहे हैं, मौसम भी अच्छा आज। सर जी अस्सलाम वालेकुम। ये अच्छी बात है आपने हेलमेट पहना हुआ है। मुझे ये बताएं हुकूमत की कारकर्दगी को कैसे देख रहे हैं आप? बस कैसे देखना है, वैसे ही जो पहले बातें करते थे वैसे ही कर रहे हैं। काम कुछ नहीं हो रहा। काम कुछ नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। क्या काम हो रहा है बताएं? मरियम साहिबा कहती हैं मैंने तो अशिया खुरोनोश की जो कीमतें हैं वो मैं नीचे ले आई हूँ, आटा सस्ता। रोज़मर्रा की चीज़ों पे बढ़ गई हैं सब चीज़ें। अब बजट के बाद दोबारा हर चीज़ बढ़ गई। बिजली का बिल कितना आ गया आपको? 200 अब 11,000 रुपया। पहले यूनिट्स बताने लगे थे। हाँ यूनिट 235 यूनिट जमा करवा दिया? 200 क्रॉस कर गया तो बस वो सजा जो है ना 42-45 रुपये जमा करवा दिया? करवा दिया, क्या करें। ठीक है। 10 में से कितने नंबर हैं मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को अगर देखें तो? कोई नंबर नहीं, कुछ नंबर नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। सब्ज़ बाग हैं वो जो दिखा रहे हैं शुरू से। अवाम को क्या मिल रहा है मुझे बताएं ना, कि अवाम तो उसी में अपना एक सैलरी परसेंट जो है ना वो तो फ़ारग हो गया ना। जो जिसकी तनख्वाह आती है, मैं कहता हूँ 30,000 रुपये वाला भी फ़ारग है, 50,000 वाला भी फ़ारग है। जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं, प्राइवेट पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वो तो अगर उसका मकान किराए पे है तो वो तो गया। आपने 50,000 का जिक्र किया। 50,000 अगर कोई शख्स कमा रहा है उसका बजट बनाएं। बजट बन ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं बन सकता ना, कहाँ पैसे बचाएगा, कहाँ लगाएगा? वहाँ वो कुछ किसी भी तरफ नहीं ना कर सकता कुछ। फिर उम्मीद किससे है? उम्मीद क्या करनी है, बस सब्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला बैठा है, अल्लाह बैठा है, वो करता है सब कुछ। अल्लाह ही चला रहा है सिस्टम तो सारे हमारे मुल्क में, और क्या है।
अल्लाह ही चला रहा सिलसिले सारे बस। ठीक हो गया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी इनकी। इन्होंने कहा जी 50,000 अगर किसी की सैलरी है या वो कोई कारोबार कर रहा है तो भाई 50,000 में भी वो घर नहीं चला सकता। कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ कि वो हुकूमत की कारकर्दगी को किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। कैसे देखते हैं हुकूमत की कारकर्दगी को? की देखनी है, बिल जान छड्डन ते किसी ने देखी है ना, बिल देखी है जान छड्डी है ना, किसी ने देखी है। कितना बिल आ गया? 10,000 रुपया। घर में कोई फैक्ट्री कोई ऐसी चीज़ लगाई है? कुछ भी नहीं, 2 एनर्जी सेवल बल्ब चलते हैं, एक फ्रिज चल रही है बस, और कुछ भी नहीं। हालात फिर कैसे ठीक होंगे? ये हालात नहीं ठीक हो सकते। अब महंगाई बढ़ती जा रही है, घटती नहीं पई। लेकिन हुकूमत तो मौजूदा हुकूमत तो ये कह रही है हमने महंगाई कम कर दी है। की घट किया? मरियम बीबी कहती हैं आटा कम कर दिया। आटे का फिर रेट बढ़ गया, घ्यो का रेट बढ़ गया, किहड़ी चीज़ घट हुई जे? एक चीज़ कम करता है दूसरा ज़्यादा करता दसो ना, किहड़ी चीज़ घट? है। एक चीज़ कम होता है दूसरा ज़्यादा होता जा रहा है। कौन सी चीज़ कम हो गई, कौन सी चीज़ बढ़ गई? अब देखो, मुर्गी कम कर रहा है, सिलेंडर का वो जो बॉय है वो बढ़ा रहा है, तो बिजली का कम कर रहा है तो आटे का बढ़ा रहा है। कोई ना कोई चीज़ बढ़ा देते हैं, एक चीज़ सस्ता करते हैं दूसरा बढ़ा देते हैं। काम वही एक चीज़ सस्ती होती है वो कह रहे हैं और दूसरी चीज़ बढ़ा देते हैं। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹਦੀ 30,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 30,000 ਘੱਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਖਾਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? अब मेरा 600 दिहाड़ी है, 600 दिहाड़ी। अब मैं इसका क्या करूँ? 600 का 30,000 बिल आ गया, 30,000 ही कमा रहा है। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ? ਹੁਣ ਮੇਰੀ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, 1,000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, 10,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਹੈ, 20,000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ 1500 1600 ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ। ਐਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਘਰ ਦੇਖੋ, ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਮਰੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ? ਹੁਣ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੋਕੀ ਪਿੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਉਹ ਭਟੂਰਾ ਖਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਲਵਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖਾ ਲਾਂਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ, ਕਿ ਬਿੱਲ ਉਤਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲਾਣਾ। ਉਹ ਘਰ ਕੋਈ ਬਾਲੇ ਹੀ ਨਾ ਬਾਲੇ, ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ। घर में लड़ाइयाँ भी हो रही हैं इस वजह से। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ? ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੰਗਣ ਦਾ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਜਵਾਨ ਭਾਈ मांगने पे चले गए हैं वो। ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਕੀ ਕਰਨ? ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ? ਜਿਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹੀ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? मरना ही है ना, की करना? और आपने बताया 30,000 कमा रहे हैं, 30 ही बिल आ गया, 30 तो बिल बाकी खाना अखराजात कितों कैसे ने? करने हैं? पूरे बच्चों की फीस है, हाँ कितों मेडिकेशन है, कोई बंदा बीमार हो जाता है। हाँ होया, दसो ना कितों करांगे? हुकूमत सानू दसे ना कि इन्होंने ने बिल पा रही है, क्यों पा रही है? लोगों के घर 5-5 AC चल रहे हैं तो 4500 रुपया बिल उन्होंने आंदा, उन्होंने क्यों इन्ना आंदा? 5-5 AC चला के वो की फार्मूला है? चोरी नार रले हुए ने, वापटा वाले सारा कुछ होंगे। उन्होंने को महीने लेंदे ने, गरीबों को कड्ढी जाते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, उन्होंने को कड्ढी जाते हैं, साढ़े सारा कुछ पाई जा रहे हैं, पाई जा रहे हैं, पाई जा रहे हैं। कारोबार टके नहीं है, कारोबार नहीं है वो कह रहे हैं, तो फिर कैसे चलेंगे मामला? मामला हालात कारोबार के भी नहीं रहे। जो दिन में मेहनत करते हैं उसका भी फल नहीं मिलता है। महंगाई की वजह से लोगों से पैसा चला गया है। जिसने 100 का खाना था, 200 का खाना था, अब वो 50 में चीज़ कह रहे दे दो। 50 की राय कोई चीज़ हम देने के लिए लायक है? गाहक आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? महंगे वजह से नहीं आते। उसके पास जो भी महंगे में कौन सी चीज़ बिके तो हम दें। हर लोड रोजाना की बुनियाद के उत्ते कोई ना कोई चीज़ बेचन आ रहा है बंदा। हाँ जी, क्यों बिजली का बिल देना, घर दी चीज़ां बेच रहे हैं, लोगों ने मोटरसाइकिल बेच के बिल तारे ने, घर दी चीज़ां बेच के लोग बिल तार रहे हैं। तो भाईजान ये सिलसिला कब रुकेगा? ये तो हुण तुहानूं पता होवे या हुकूमत नूं पता होवे? मैनू किस ने पता? मैं तो तुहानू पूछ रहा हूँ। तुसीं भी मीडिया जो। मुझे भाईजान ये बताएं कि फिर जो दिहाड़ी लगाने वाला तबका है वो तो मर गया। मैं तुहानूं दसना कि मैं कलम ना की पिया वां कि सारी रात नूं बैठे रहीदा ना, तो अपना टेंशन 'च रहीदा कि हुण घरां दे खर्चे किवें पूरे होणगे।
ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੇ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। 15,000 ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ। 15,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਜੇ? ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਓ ਜਾਂ ਖਾ ਲਓ। अरे सिर्फ बत्ती का बिल है, अभी गैस का बिल रहता है, पानी का बिल रहता है। और च भी देखो ना, पानी का बिल आंदा 10,000 रुपया, वो 1250 रुपया कर दिता, 250 रुपया और तो भी बढ़ा दिता। मुझे ये बताएं 10 में से कितने नंबर हैं हुकूमत को? ये 0 नंबर है, बिल्कुल 0 सिफर नंबर। सिफर सिफर जो इन्होंने किया, असी सोचा कुछ ये निकले कुछ ना। आपने वोट दिया था नून को? हाँ। किसे वोट डाला था आपने? कौन सी सियासी शख्सियत खड़ी थी आपके हल्के से? वह शहबाज शरीफ नवाज शरीफ होरी, बस इधर हमजा खड़ा है साढ़े लवारी होया भी है। ठीक हो गया। भाईजान कैसे देख रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी को? कारकर्दगी थोड़ी सी हुकूमत से मुश्किल है, पर हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2, 2.5, 3 साल के अंदर ना इंशाल्लाह ये काबू पा लेंगे। मुश्किल ज़रूर है, अगर मुश्किल है तो उसके बाद आसानी भी ज़रूर है। मुश्किल के साथ आसानी भी है। हाँ जी, अभी मुश्किल है, इंशाल्लाह 2, 2.5, 3 साल में अंदर इंशाल्लाह काफ़ी ये कवर कर लेंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह। कहाँ मुश्किल लग रही है आपको? मुश्किल है कि जैसे कि थोड़े बिजली के बिल हैं, इसकी वजह से मुश्किल लगी है, बाकी वो इतनी मुश्किल नहीं है, बस इसकी वजह से थोड़ी सी मुश्किल है आवाम को, वरना इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा सारा काम। बिजली के बिल ज़्यादा लग रहे हैं? हाँ, कुछ ज़्यादा हैं, पर मैं ये चाहता हूँ कि अगर जो 3.5 साल अगर इमरान खान को जो दिए, अगर वो इनको दिए होते तो इंशाल्लाह आज ये नौबत हमारे पे ना आती है। कनाड़ी बंदा है, उसको बिठा दिया इस जगह पे, उसको ना पता आने का ना जाने का, तो इसकी वजह से बेड़ा गर्क हुआ है। जब पहले नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो हर चीज़ें देख लें, कंट्रोल था हर चीज़ पे, खाने पीने पे। जब किसी को और दे दिया है तो वो बिगड़ गया काम। अब इनको संभालना ज़रा कुछ टाइम लगेगा भाईजान। भाईजान वो कह रहे हैं मुल्क को ख़राब करने में इमरान खान का हाथ है। हाँ, इमरान खान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो क्या कहते हैं? ठीक कह रही हैं? हमारा यही है कि जो भी बैठे मुल्क को सही चलाए और गरीबों का सोचे, बस हम इतने ही कहना चाहते हैं। गरीबों का कौन सोचेगा, क्या लगता है आपको? जो भी बैठे, जो भी चलाए, गरीबों के चलाए। जो गरीब खुदकशी करते हैं महंगाई की वजह से, जान देते हैं, वो जान अपने ना दे। और जो जिसके बच्चे घर में भूखे बैठे हैं वो उनको अब 2 वक्त की रोटी खिला सके। हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी बैठे, इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं, हम यही कह रहे हैं जो भी बैठे अवाम के लिए सोचे, अपनी जेब के लिए ना सोचे। कोई लोग होते हैं बादशाह वज़ीर आज़म बैठते हैं, खुद का पेट भरते हैं, अवाम जैसा ही हो, अवाम के बारे में सोचे। जिसका 500 दिहाड़ी है वो बच्चों को खिलाएगा कि घी लेगा कि आटा ले जाएगा घर, वो क्या करेगा 500 का? बात तो है आपकी, जिसके थोड़े से पैसे कमा रहा जो, वो क्या क्या चीज़ें खरीदेगा? वही तो कह रहा हूँ ना। बच्चे जब घर जाते हो बच्चा कहता है वो चीज़ ले, अब आपको सौदे में घर में ले आने होते हैं, अब वो 500 वाला क्या करेगा? वो खुदकशी कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता इतने महंगाई में, वो किधर जाएगा? जब एक के बच्चे 5-6 हो, घर में बीबी हो, खुद का 500 दिहाड़ी हो, तो वो किधर जाएगा? क्या करेगा? कौन सी चीज़ खरीदेगा? जब सस्ता ही होगा तो सब चीज़ें खरीद सकता है, जब महंगाई होगा तो 500 का तो आजकल का एक घी का पैकेट आता है, 500 तो गया उसका सीधा सीधा। उधर उसका तो गया। उसके बाद वो क्या करेगा? उसने यही काम करना है। जो भी बैठे हमारा यही है कि सस्ता ही करे, आवाम के लिए सोचे, गरीबों के लिए सोचे, बस। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंदरून लाहौर में। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी आपकी नज़र में अच्छी है या मुनासिब है, या किसी जगह पे कुछ बेहतरी की गुंजाइश है? नहीं अबो जी, पहले आटा भी इतने सस्ता था सब कुछ। पहले मैं 2,500 रुपये तक वो दिहाड़ी लेता था, अब 600 लेता हूँ। आगे पहले 2,500 लेते थे, अब कम हो गई, अब 600 हो गया। ये क्या वजह है? ये कारोबार ही नहीं है, मार्केट में कोई आता नहीं है। हमारा 6 का काम है, गर्मी है, 6 कोई पीता नहीं है इतना, तो इस वजह से कारोबार डाउन हो गया। हर चीज़ महंगा हो गया, चीनी महंगा हो गया, पत्ती महंगा हो गया, हर चीज़ महंगा हो गया। रेट बढ़ते तो आगे से कहा शिकायत करते, बोलते 6 का रेट बढ़ गया, अगर नहीं बढ़ाते फिर वो आगे से कहते यार अब नहीं पीनी। मुझे ये बताएं, 2,500 पहले कमा रहे थे, अभी 600, अभी तो 600 में फिर कैसे मामला चला रहे हैं घर के आप? बस अल्लाह ही चला रहे, हमारा बस का काम तो नहीं है। बिजली का बिल कितना आ गया? बिजली के बिल तो आते हैं 30,000 25,000। वो कैसे उतारते हैं भाई? आपकी तो इतनी इनकम ही नहीं कह है। रहा हूँ ना,
कर्जा ही चढ़ाता हूँ अपने ऊपर। फिर कर्जा कैसे उतारते हैं? बस कर्जा कहाँ से, कर्जा है नहीं है कहाँ से उतारने, बस कर्जा ही चढ़ते रहते। हालात फिर कैसे ठीक होंगे? अल्लाह तो बस अल्लाह ही ठीक करेगा, वो हमारा समझ में खुद नहीं आ रहे। पहले कारोबार सही था, अब कोई कारोबार नहीं है। हालात कब खराब ठीक हो था कारोबार? गए। कब तो 2-3 साल पहले कारोबार सही था। अब ये हुकूमत गड़बड़ हो गई तो कारोबार ख़त्म हो गया। हुकूमत गड़बड़ हो गई। ये सी ना, कभी कोई आते कभी कोई आते, एक हुक्मरान नहीं है ना। एक होता था तो फिर कोई काम चल जाता था। कभी एक आते, कभी दूसरा आते, कभी तीसरा आते। अभी तो नून की हुकूमत है, हाँ, क्या समझते हैं, ठीक काम कर रहे हैं वो? बस पहले तो वो आया था नया, जब आया था तो कम कर दिया। अभी जब थोड़ा पुराना हो गया फिर रेट बढ़ा दिया सब कुछ का। किस चीज़ का रेट बढ़ गया ज़्यादा? भाई घी का बढ़ गया, चीनी का बढ़ गया, पत्ती का बढ़ गया, दूध का बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ा दिया। अभी हमारा खुद समझ में नहीं आ रहा हम क्या करूँ। कोई आपके पास ऑप्शन है इसके अलावा, काम करने के अलावा? नहीं, कोई नहीं है। यही चाय बेचता हूँ और कोई काम नहीं है। सुबह आता हूँ 8 बजे, रात को 10 बजे जाता हूँ। कभी 600, कभी 700, इसमें हमारा भी खर्चा है, घर का भी खर्चा है। तो बस ये पूरा होता नहीं है, ऊपर कर्जा चढ़ता रहता है। तो कर्जा कैसे उतरेगा फिर? बस अल्लाह ही जानते आपके हैं। तो खर्चे पूरे नहीं हो रहे। जी, आपके तो खर्चे पूरे नहीं हो रहे, कर्जा कैसे उतरेगा? हाँ, वो अल्लाह ही जानते हैं। अभी अल्लाह वारिस से, अल्लाह के आश्रय में बैठा हूँ, और तो कोई हाल नहीं है हमारा। ठीक है नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। ये कह रहे मैं पहले 2,500 कमाता था, लेकिन चूँकि अभी काम नहीं है, कारोबार नहीं है, तो आजकल मैं 600-700 दिहाड़ी कमा रहा हूँ, लेकिन उसमें मेरा गुजारा नहीं हो रहा। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं, हुकूमत अच्छा काम कर रही है, किसी जगह बेहतरी की गुंजाइश है? कैसे देखते हैं हुकूमत की कारकर्दगी? हम माड़े बंदे हैं, गरीब बंदे हैं, बस गुजारा कर रहे हैं जिस तरह भी हो रहा है। गुजारा कितना मुश्किल हो गया? बहुत ज़्यादा हो गया मुश्किल। अब गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि बिल ही बहुत आ रहे हैं। खाना खाएं या बिल दें, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कितना बिल आ गया? मेरे 10,000 रुपया आया है, सिर्फ 2 पखे चलते हैं। 2 पंखे 10,000 बिल? हाँ जी, 10,000 रुपया बिल आया। बिल जमा करवा दिया? हाँ जी, करवा दिया। और क्या करें, नहीं करवाएंगे मीटर कट जाएगा। किराए का मकान है। किराए का मकान है? ऊपर से कितना किराया? किराया 11,000 रुपया किराया है। 10,000 बिल आ गया, 11,000 किराया चला गया, हाँ जी। 21,000। हाँ जी। तो बाकी मामला फिर कैसे चलाते हैं आप? बस क्या करें, फिर गुजारा तो करना ही। उम्र कितनी है आपकी माशाल्लाह? मेरी है 55 साल में, 55 साल। इतने मुश्किल हालात पहले कभी देखे थे? ना, कभी नहीं देखे थे। इतने बिल नहीं कभी आए थे जितने अब आ रहे हैं। इतने बिल पहले कभी नहीं आए? नहीं आए बिल। हुकूमत को 10 में से कितने नंबर देंगे? क्या देंगे यार, हम क्या दे सकते? दे दें, आज नंबर दे दें। कुछ भी नहीं दे सकते हम। अल्लाह ही है, बस अल्लाह ही है जो कारवां चला रहा है। बंदे के बस में कुछ नहीं है। किससे उम्मीद है फिर? अल्लाह से। इंसानों में किससे उम्मीद है? सियासतदानों में से किससे उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। किसे वोट किसे दिया था? वोट हमने दिए ही नहीं, हमारा वोट ही नहीं है। हम खाने वाले से आए हुए हैं इधर मजदूरी करने। खाने वाले जाके वोट नहीं डाला? नहीं। कितने पैसे मिलते हैं आपको मजदूरी के? बस 1,000 के रुपया मिल जाता है, 900,000 भी। और कितने घंटे काम करते हैं आप? 12 घंटे। 12 घंटे काम, 1,000। तो अभी तो हुकूमत ने कह दिया कम से कम 37,000 सैलरी है महीने की। बस वो हुकूमत ही कह रही है ना, मालिक तो नहीं ना करते जो काम करते हैं। तो किसी से शिकायत किया आपने? हुकूमत ने तो कह दिया, किसी से शिकायत किया आपने? नहीं, हम किसी से शिकायत क्या कर सकते हैं, बताए ना। मैं कोई सुनता है इधर? इस मुल्क में कोई नहीं सुनता। यही भरोसा है अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला से एक भरोसा है, बस इंसान से कोई भरोसा नहीं है। भाईजान क्या कह रहे हैं ये? दयानतदारी, ईमानदारी ख़त्म हो गई हमारे पाकिस्तान से। सही बात कह रहा हूँ। हमारी 1,000-1,200 रुपया दिहाड़ी है, तो 4 बच्चे हैं हमारे, 12,000 बिल आया है। 12,000 बिल आ गया? हाँ जी। तो हम क्या करें गरीब आदमी? तो मुझे ये बताएं कि फिर इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे? नहीं सर, कभी कभी एक दिहाड़ी लगती है, एक दिन काम होता है, 2 दिन काम नहीं होता। मिस्त्री के पीछे काम करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं? हम जड़ा वाले के रहने वाले। पैसे कितने भेजते हैं घर? घर हफ्ते में 3,000, 4,000, 5,000, बस यही है।
क्या समझते हैं, हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी है, मुनासिब नहीं, है? अच्छी नहीं है। अच्छी कैसे होगी? अच्छी ऐसे होगी, हमारी वाम ही नहीं, एक तरफ हुकूमत क्या करे। क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब ये है अभी अब आम एक दो आदमी है ना, वो बोलता है इधर जाएगा, वो बोलता है इधर जाएगा। जब एक सलाह होगा, एक सोच होगा तो फिर सारा कुछ ठीक होगा। यही बात है ना। चीज़ें सस्ती हैं, महंगी हैं, क्या हैं? चीज़ें महंगी हैं सर। एक टाइम का खाना 200-250 रुपये का खाना है। 2 रोटी 3 रोटी खाता है, एक सालन की प्लेट लेता है, 200-250 रुपये लग जाता है। गरीब आदमी क्या करे? हम तो बड़े परेशान हैं पाकिस्तान में। अब तो अल्लाह हमको, तो मैं तो यही कहता हूँ कि गरीब आदमी को अल्लाह मौत दे दे, वो बेहतर है। ना ऐसे ना कहें, मायूसी गुनाह है। मायूसी जो है ना वो गुनाह है। लेकिन ये बात जो है ना, ये अच्छा नहीं है। गरीब आदमी का जो बच्चा बीमार है उसको दवाई नहीं मिलता। जो अमीर आदमी है वो कनाडा से, अमेरिका से जाकर दवाई लेता है। ये तो अच्छी बात तो नहीं है ना। मैं खुद मलेशिया में रह के आया हूँ, उसका भी हुक्मरान देखा है हमने, उसका भी हुकूमत देखा है। उधर पे 2 रुपया 3 रुपया किलो आटा है अभी भी। भुट्टो दौर में वो हमारे पाकिस्तान से ज़कात लेता है। अभी देखो वो हमको ज़कात दे रहा है। क्या मसला है इसका? आप बताएं मुझे ये बताएं किसकी हुकूमत अच्छी थी? मैं तो बोलता हूँ किसी के भी नहीं हक अच्छी। सब अपना पेट भर रहा है, बस अपना कंजोरी भर रहा है बस। किसी का कोई गरीब का कोई सोच नहीं रहा। देखो बिल कितना आ रहा है। बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सर आ रहे हैं। हर आदमी बिल से रो रहा है, हर आदमी। गैस का बिल नहीं मान, 8,000 9,000 10,000 रुपया बिल गैस का है। क्या कर? गैस का बिल भी ज़्यादा आ रहा है। हाँ जी, गैस का भी बिल 10,000 से 8,000 से कम नहीं। बिजली का बिल भी इस तरह ही है। अच्छा, कब से लग रहा है आपको कि हालात इस टाइम से ख़राब हैं? इतना टाइम हो गया, 2-2.5 साल हो गया है। जब इमरान खान आया ना, उसके बाद हालात नहीं सही हुआ। इमरान खान आया या गया? जब गया है, आने पे, इमरान खान के आने पे हालात ख़राब हुए थे। जब इमरान खान हुकूमत में था तब हालात ख़राब हुए थे। हाँ जी। तो बाद में नवाज शरीफ साहब आया, शहबाज शरीफ साहब, तो और ज़्यादा ख़राब हो गया। देखो बिजली का बिल देखो कितना आ गया। एक महीने बिल नहीं देगा तो दूसरे महीने मीटर काट लेगा। गरीब आदमी क्या करेगा? मकान भी किराए पे। हमारा बाप फौत हो गया, यतीम है हम। हमारा कोई बात नहीं सुनता। हमारा एक लड़ाई का केस है, उसको 4 साल हो गया। जज बोलता है फ़लानी तरीक होना, फ़लानी तरीक होना, फ़लानी तरीक होना। वो कोई फ़ैसला नहीं दे रहा। क्या लड़ाई क्या थी? लड़ाई हमारा ज़मीन का रौला है, ज़मीन का झगड़ा था। किसके साथ था? वो हमारा चाचू का बेटा, उसके साथ था। क्या किया उन्होंने? उन्होंने ज़मीन पर कब्ज़ा किया। बस हमारा बाप फौत हो गया, बस उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। हमने केस किया, वो जज बोलता फ़लानी तरीक होना, फ़लानी तरीक होना, फ़ैसला नहीं दे रहा। 3 साल हो गया। आप तारीख पे जाते हैं? हाँ जी। कितनी ज़मीन है? ज़मीन है 2 कनाल। आपके वालिद साहब के नाम? हाँ जी। उस पर कब्ज़ा किया आपके चाचू के बेटे ने? हाँ जी। वो नहीं दे रहा। किससे जाके मांगे? कौन सी जगह है? ये मोड़ खुंडे में है, जाड़ा वाला रोड, फैसलाबाद के पीछे। ठीक है नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। उन्होंने कहा कि जो मैं कमा रहा हूँ वो बिल की सूरत में जा रहा है। मैं इस हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं हूँ क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। भारी भरकम बिल भेज रही है हुकूमत। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, खैरियत से आप? शुक्र अल्लाह का। क्या ख़रीदा आपने? ये मेडिसिन लिया अपनी अम्मी के। कितने में आई मेडिसिन? मेडिसिन आई है 11,080 रुपये की। इस साइड पे आ रहे हैं ज़रा। मुझे ये बताएं कि ये जो मेडिसिन आपने ली है 11,080 की, ये पहले कितने की आती थी? पहले आती थी कोई 9,000 की। महंगी हो गई? महंगी हो गई। ये उसकी है, न्यूरो की है। न्यूरो की है। मुझे ये बताएं कि हुकूमत की कारकर्दगी को कैसे देख रहे हैं आप? हुकूमत की कारकर्दगी कुछ भी नहीं है। 10 में से कितने नंबर? के हवाले से कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। ज़ीरो है? ज़ीरो है। पब्लिक फैसिलिटी के हवाले से आप क्या होना चाहिए? होना तो बहुत कुछ चाहिए। मसलन बताएं। पब्लिक की इम्प्रूवमेंट जो होती है, सहूलियात के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेडिकल, अपना एजुकेशन के हवाले से इसके अलावा जो यही है मेन 2 शुबे। शेख खुनोश की कीमतें मुनासिब हैं? ठीक हैं? नहीं ज़्यादा हैं। ये बड़ा लंबा टॉपिक है, मैं ज़रा जल्दी में जाना है मैंने। ठीक है नाज़रीन, वो कह रहे हैं जी बड़ा लंबा मौजू है और उनको जल्दी है। वालदा की मेडिसिन लेके आ रहे हैं। वालदा की मेडिसिन ली उन्होंने, तकरीबन 11,000 कुछ 100 रुपये की बताई हैं।
और मैंने उनसे ये सवाल किया कि पहले कितने की लेते थे भैया मेडिसिन, तो उन्होंने कहा कि 9,000 कुछ रुपए की आती थी। मेरे साथ आएँ, कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। लाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाला कितने सिट्टे बेच रही है आज? तकरीबन 1 मन बेचता हूँ। 1 मन गुजारा हो रहा है? शुक्र है अल्लाह का। कितने पैसे कमा लेते हैं? 1500, 1800, 2000 तक कमाता हूँ। अच्छा, 1500, 1800, 2000, इसमें गुजारा अच्छा सा हो रहा है? बस शुक्र है, गुजारा होता है, हो जाता है। हुकूमत कैसा काम कर रही है? अच्छा कर रही है? गुंजाइश है किसी जगह मज़ीद बेहतरी की? ये तो नहीं कह सकता हूँ, मगर हम ये कह सकते हैं यार थोड़ा सा महंगाई ज़रा कम हो जाए ना तो आवाम के लिए अच्छी बात है। कहाँ कम हो जाए महंगाई, किस जगह पे? यार ये जो खाने पीने के चीज़ें इनको तो कम से कम सस्ती कर लो ना। मसलन कहाँ क्या सस्ता होना चाहिए? आटा, घी और कुछ एक चीज़ तो नहीं है ना, मैं आपको क्या क्या बताऊँ। आप मुझे बताएं, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है। आटा भी में, घी भी में, ऐसे बहुत चीज़ें हैं यार, आपको भी तो पता होना चाहिए ना। हाँ। उम्मीद है इस हुकूमत से कि गिनवाई हैं जो चीज़ें आपने, ये चीज़ें सस्ती कर लेंगे? इंशाल्लाह शायद हुकूमत से तो उम्मीद है सस्ती हो जाएगा। जो ज़रा ये हुकूमत ज़रा ठहर के कुछ कर लेंगे, एकदम तो नहीं होता है। हुकूमत को अगर वक्त मिला, आपके कहने का मतलब ये है, तो वो अच्छा काम करेंगे? हाँ इंशाल्लाह। जो कितना वक्त चाहिए उनको? और यार वक्त ये चाहिए कम से कम, ऐसे नहीं है मैं एक बंदा मिसाल 2 महीने, 2 साल, 1.5 साल काम करे वो हुकूमत गिर जाए, ये तो कोई हुकूमत नहीं है ना। बंदे को 5 साल जिस का भी मैं, मगर बंदा 5 साल पूरा करके जाए फिर वो हुकूमत कुछ ना कुछ कर लेगा। आपको लगता है कि ये 5 साल पूरे करेंगे? यह मुझे नहीं पता है, मगर हम कहते हैं यार हुकूमत को 5 साल पूरा करने दो, फिर कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है नाज़रीन, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। इन्होंने कहा कि जो भी हुकूमत है उसे कम से कम 5 साल का टाइम मिलना चाहिए, उसके बाद ही कुछ एनालिसिस किया जा सकता है कि उन्होंने काम अच्छा किया या उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। यहाँ एक ब्रेक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, लाहौर का एरिया है अनारकली। भाईजान क्या समझते हैं, हुकूमत कैसा काम कर रही है? अच्छा कर रही है, मुनासिब है, किसी जगह गुंजाइश है बेहतरी की? काम तो हुकूमत कुछ जगह में अच्छा है, कुछ जगह में सही भी नहीं कर रहा, और बाकी मुल्क की हालात भी बहुत ख़राब है, कारोबार भी नहीं है और गरीब लोग बड़े परेशान हैं। बाकी जो भी आता है बस काम करके चला जाता है। और सोच में पड़ गए हैं आप? मैं क्या कहूँगा, जो हालात चल रहे हैं सबको नज़र आ रहा है हमारी मुल्क जो हालात है। भाईजान जो शिकवे किए इन्होंने, क्या समझते हैं, ठीक कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल के वक्त में आपको पता है बिजली की महंगाई, जो गरीब आदमी 50,000 रुपये महीना कमा रहा है ना, ठीक है, वो भी परेशान है। ठीक है, लोगों के घरों में खाने के पैसे नहीं हैं। हर बंदा, सबसे मेन पॉइंट है, जिसके घर में कुछ खाने के लिए नहीं होगा वो बिजली के बिल कैसे देगा? बात तो आपकी ठीक है कि खाने को कुछ नहीं है तो बिजली का बिल कैसे अदा करना है? देखो जी, जब आपकी हुकूमत आपके साथ अच्छा ताउन नहीं करेगी, ठीक है, तो आप कैसे अपना पेट पालेंगे? जो मज़दूर आदमी है, जिसकी मज़दूर की दिहाड़ी नहीं लगेगी, उसके घर के कैसे अखराजात चलेंगे? मुझे बताएं। आप भी माशाल्लाह समझते ये हुकूमत सिर्फ हुकूमत ही है, कहने की है बस, कोई किसी के साथ, कोई गरीब के साथ ताउन नहीं करता। तो किस हुकूमत से उम्मीद है या थी? हमारे मुल्क में सिर्फ उम्मीद अल्लाह पे ही है। जो भी आता है हुक्मरान, वो अपना पेट पालता है, अपने घर बार सीधे करता है, किसी गरीब के साथ ताउन नहीं करते। जब से ये पाकिस्तान बना है ना, उस वक्त से लेके अभी तक कोई किसी के साथ ताउन नहीं हो, सिर्फ झूठी खबरें हैं। जो भी सियासतदान आता है वो अपनी पेट फुल करता है, गरीब का नहीं सोचता, अपना पहले सोचता है, बस किसी दूसरे आदमी का नहीं सोचता। लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत की बात करें तो वो ये कहते हैं कि हमने तो महंगाई कम कर दी। कहाँ से कम किया मुझे बताएं? आपको कहते हैं आटा सस्ता कर दिया, चीनी का रेट नीचे आ गया, हुकूमत कह रही है। कहाँ मुझे बताएं, कौन से स्टोर पे, कौन से, जो भी चीज़ें सस्ती की है सिर्फ अपने लिए की है, गरीबों के लिए नहीं की है। सस्ती की है किस दुकान से मिली है मुझे बताएं? जिसके बाद अगर आपने बताया कि ये दुकान है यहाँ से सस्ती मिलेगी, वहाँ 5,000 बंदा लाइन पे लगा होगा,
वो बेचारा मजदूर पहले दिहाड़ी लगाएगा 100 रुपये की खातर सारी अपनी मजदूरी ज़ाया कर देगा सारे दिन की। बात तो आपकी ठीक है। तो फिर अब मुझे पता है हुकूमत क्या रिलीफ दे रही है, कोई भी नहीं दे रही। जिसके घर के में 5,000 का बिल आता है तो बेचारा 50,000 बिल दे रहा है। क्या कर रहा है बच्चे बात एंड आपने देखा भी है फैसलाबाद में पीछे महीना पहले खुदकुशी की है एक आदमी ने। हालात की वजह से आप सबको नज़र आ रहा है भाईजान क्या चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हालात। कितने नंबर देते हैं फिर हुकूमत को 10 में से? भाई मैं तो एक भी नहीं दूंगा। एक भी नहीं देंगे? ये कंजूसी से काम क्यों ले रहे हैं आप? नहीं बात ये नहीं है, बात ये हुकूमत मुझे बताए किसके साथ तावन कर रही है। वो अपने साथ ही 10/10 उन्हीं को नंबर मिलते हैं, गरीबों को नहीं मिलते, आवाम को नहीं मिलते। जो MNA MP है ना वो सिर्फ उन्हीं का पेट भरते हैं, किसी गरीब का भर के मुझे बताएं कौन गरीब है, किसके साथ तावन किया उसने। आप घर से कमाने के लिए निकले हैं तो आपने कमा लिया तो खा लिया है। हुकूमत आपको कोई पैसा नहीं देगी, कोई आपके साथ तावन नहीं करेगी। भाईजान कितने नंबर देंगे आप हुकूमत को 10 में से? मैं भी कोई नंबर नहीं दूंगा। दोनों ने बड़ी कंजूसी से काम लिया है। कंजूसी वाली क्या बात है, बात जो राइट है वो राइट है, कंजूसी वाली बात नहीं है। हालात फिर कैसे ठीक होंगे, कैसे 10 में से 10 मिलेंगे? जब तक अच्छी हुकूमत आएगी जिसकी भी आएगी बस। आपकी बात तो ठीक है, आवाम पे तो असर है। जब आवाम देखेगा तो वही बंदा आएगा, जब आवाम नहीं देगा तो फिर वो बंदा कैसे आएगा। ये तो हर बंदे को पता है कि हमने किसको वोट देना है। किसको दिया था वोट? मैंने किसी को नहीं दी भाई। वोट ही ज़ाया कर दिया था, क्या वजह है? आपके सामने ही है। क्या है मेरे सामने, बताएं। वोट मुझे बताएं अच्छी तरह कास्ट किसने किया। भाईजान बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या समझते हैं हुकूमत कैसा काम कर रही है? हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही भाईजान। हुकूमत ने वो आवाम को निचोड़ा हुआ है, गरीब आदमी को निचोड़ दिया इन्होंने पकड़ के। वो कैसे? जो तनख्वाहदार बंदा है भाईजान वो पिस के रह गया, वो जिसकी 30,000 40,000 तनख्वाह है और ख़र्चा उसके घर किराए का घर है और ख़र्चा उसका घर में 70,000 रुपया है। वो बेचारा किस तरह घर है, लोगों से कर्ज लेके अपना वो बेच के घर है, लेकिन इस तरह गुजारा तो नहीं होता। गवर्नमेंट सोचती नहीं है, वो अब बस अब टैक्स पे टैक्स लगा रही हैं और अपना कोई कुछ भी नहीं खा रहे, वो आवाम के लिए कुछ नहीं खा रहे। एक शख्स की 50,000 तनख्वाह आपने जिक्र किया, उसके घर का बजट बनाएं। जी भाई, जब 50,000 तनख्वाह उसमें से उसका 30,000 मतलब घर का रेंट है, बच्चों की फ़ीस है, फिर उसके घर में राशन भी है और बाकी उसके अपने भी अखराजात हैं। वो किस तरह बीमार हो जाए मेडिकल उसको पैसे चाहिए, वो कहाँ से लाएगा? वो इतनी आमदन तो नहीं है जितने अखराजात हैं। तो ये गवर्नमेंट क्या रिलीफ दे रही है? हॉस्पिटलों में चले जाओ क्या रिलीफ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। गरीब आदमी को पूछते ही कोई नहीं है। तो ये इसलिए ये गवर्नमेंट नाकाम है, हुकूमत ये नाकाम है। सरकारी अस्पतालों में काम ठीक नहीं हो रहा? कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी। आवाम रूरल या वहाँ पे जाके देखें क्या हालात हैं। आप हॉस्पिटल बताएं कहाँ मसले हैं? जहाँ आप गंगाराम चले जाएँ, सर्विस हॉस्पिटल चले जाएँ, जनरल हॉस्पिटल जम्मी हॉस्पिटल चले जाएँ, जहाँ भी मर्जी चले जाएँ। आवाम रूरल या बेचारी, उनको पूछने वाला नहीं है। टेस्ट लिख के दे देते, आवाम रुलती है, आवाम को पूछने वाली कोई नहीं है। गरीब आदमी तो हर तरफ पिस रही है ना। गवर्नमेंट क्या कर रही है? कुछ भी नहीं, ये सिर्फ अपना ख्याल कर रही है और किसी का कुछ। अपना ख्याल कैसे कर रहे हैं? मतलब अपना टैक्स लगा रहे हैं, अपने घर भरे हैं ना, अपने अकाउंट्स भरे हैं, और किसी का कोई ख्याल ही नहीं इसमें। तो फिर उम्मीद किससे आपको? किसी से भी नहीं है, सब चोर हैं, कोई बंदा सही नहीं। कोई सियासी सेटअप में आपको नज़र नहीं आ रहा मुल्क को बहरान से निकाले? भाईजान कोई भी नहीं, सब चोर हैं, सब चोर हैं। हालात फिर कैसे ठीक होंगे? हालात ही मुल्क ने तो आगे जाना है। ये तो अल्लाह सही करेगा, बंदे ने कुछ नहीं करना। बंदे के बस में हो तो वो एक दूसरे को खा जाएंगे। वैसे मौजूदा हुकूमत को 10 में से कितने नंबर हैं? एक नंबर भी नहीं है। 9 किस चीज़ का काटे आपने? भाईजान एक नंबर भी नहीं है। आप 9 चाहिए, एक भी 10 की बात करें, 10 के 10 काट लिए। 10 के 10 काट लेंगे। कंजूसी से काम ले रहे हैं आप। ये वैसी फारेगा गवर्नमेंट। फिर किसकी हुकूमत ठीक रहेगी? किसी की भी नहीं है, ये सब चोर हैं, कोई काम करने वाला नहीं है इसमें। नाजरीन बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया इन्होंने नंबर भी नहीं दिए हुकूमत को। इन्होंने कहा जी कोई नंबर नहीं है, 10 में से 0 दिया। उन्होंने कहा जी वजह यह है कि हुकूमत की कोई कारकर्दगी ही नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल का शिकवा किया इन्होंने, 3-4 हॉस्पिटल्स के नाम गिना दिए कि वहाँ पे कोई मज़दूर जाता है, कोई आम शख्स भी जाता है तो उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा, उस तरह से सही डील नहीं किया जाता। कोई एक आम शख्स अस्पताल का रुख करता है, सरकारी हॉस्पिटल का इन्होंने जिक्र किया, तो ये शिकवा कर रहे हैं कि वहाँ पे सुनवाई नहीं होती, अपनी मदद आपके तहत ही भागना पड़ता है, कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ पे। मेरे साथ आए कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या समझते हैं हुकूमत कैसा काम कर रही है?
हुकूमत मेरे हिसाब में तो अच्छा काम नहीं कर रही। महंगाई का दौर आपके सामने ही है, बिल देख लें कितने बिल आ रहे हैं, डबल बिल। हुकूमत ने तो हमारी कमर तोड़ दी है। तो ये कमर कब ठीक होगी? कमर जब अल्लाह चाहेगा तो फिर ही ठीक हो सकती है। हुकूमत आपके सामने ही है। हालात फिर कैसे ठीक होंगे? हालात ऐसे ही रहेंगे। मुझे नज़र नहीं आ रहे थे हालात बेहतर होंगे, मज़ीद ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं हालात। किस जगह गुंजाइश है बेहतरी की? नज़र नहीं आ रहा, चांस नहीं नज़र आ रहे मुझे गुंजाइश के ना, तो बेहतरी के कोई चांस नज़र आ रहे हैं तो मैं तासुरात बताऊँ आपको। मायूसी बहुत ज़्यादा है जी, मायूसी ज़्यादा है, नाउमीदी ज़्यादा है। कितने घंटे काम करते हैं? मैं इधर करता हूँ 12 घंटे। तो कितने पैसे कमा लेते हैं? यही 1000-1500 रुपये। 1000-1500 में घर का बजट बनाएं तो आप बनता है 45,000 रुपया। वैसे तो खर्चे तो डबल हैं, लेकिन वैसे बजट बनाए ना। बजट वैसे 90,000 रुपये का बनता है। तो बाकी पैसे फिर क्या कैसे मैनेज करते हैं? बस कर ही लेते हैं, कुछ उधार कर लेते हैं मालिकों से। किराए का मकान है तो फिर वो किराया जब सर पे चढ़ता है तो फिर थोड़े थोड़े करके वो बैलेंस उन्हों को कर देते हैं, उतार देते हैं, क्लियर कर देते हैं जो बैलेंस चढ़ा हुआ होता है ऊपर। 10 में से कितने नंबर हैं हुकूमत के? 5 नंबर। 5 काट दिया आपने सीधे सीधे कि अच्छा काम नहीं कर रही हुकूमत? अच्छा नहीं कर रही इस वजह से। लाला अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाला क्या समझते हैं, हुकूमत अच्छा काम कर रही है या गुंजाइश है कुछ बेहतरी की? अभी तो टाइम इतना नहीं हुआ है, कुछ टाइम तो देना चाहिए, पता नहीं बाद में पता चलेगा। कितना टाइम देना चाहिए? कम से कम 1-1.5 साल देना चाहिए। 1-1.5 साल के बाद आपको क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, जैसा मरीम नवाज साहिबा काम कर रही है। अगर इस तरह और भी सुबह में काम हो जाए तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाए। आपने मरीम साहिबा के काम का जिक्र किया, क्या समझते हैं कि वो जहाँ अच्छा काम कर रही हैं वो थोड़ा उस पर रोशनी डालें? माशाल्लाह अभी पूरे शहर में जो है ना सफाई का काम हो रही है। पहले जब बारिश होता था इतना सारा पानी खड़ा होता था, हर जगह कचरे के ढेर खड़े होते थे। अभी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा यानी बेहतरी नज़र आ रही है। इंशाल्लाह मज़ीद भी हम तवक्को रखते हैं, अल्लाह करे इनको अल्लाह पाक और हिम्मत देवे, इंशाल्लाह हमारा उम्मीद है। आपने मरियम साहिबा का जिक्र किया, वो अच्छा काम कर रही हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अशिया खुरनोश की कीमतों में आटा, चीनी, घी, चिकन, सब्जियां, अद्वियात उनकी कीमतों में कमी कर दी। कुछ चीज़ों की कमी तो होगी, कुछ चीज़ों की कमी तो नहीं हुई। बिजली की बिल जो है वो ज़्यादा हो गया। वो तो वफाक का मसला है। तो वो तो वफाक की हुकूमत में है ना, वो तो अलग तो नहीं है। वो सूबे में है। मरियम साहिबा तो सूबा की है ना, वज़ीर आला है पंजाब की। वफाक में भी उसकी हुकूमत तो है ना, वो अलग अपोजिशन में तो नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि नून की हुकूमत है? हाँ जी, नून लीग की हुकूमत है, वो नून लीग की ही है, अलग तो नहीं है ना, अपोजिशन में तो नहीं है। वो तो है तो वफाक में हुकूमत में ही है। तो फिर क्या मैसेज है नून के लिए? तो नून के लिए ये मैसेज है, अगर इंशाल्लाह जैसा मरियम नवाज साहिब अपना ज़मींदारी निभा रही है, अगर इनके और भी वज़रा जो है ना अपना ज़मींदारी निभाए तो इंशाल्लाह बेहतरी आ सकती है। बेहतरी आ सकती है इंशाल्लाह। कितना टाइम लगेगा जब हम कह सकेंगे सीना चौड़ा करके पूरी दुनिया के सामने कि पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बन गया है? तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ 1.5 से 2 साल तक लग जाएगा। 1.5 से 2 साल तक टाइम लगेगा इंशाल्लाह। और क्या समझते हैं कि ये हुकूमत अगर जब भी इलेक्शन होते हैं दोबारा आएगी? दोबारा तो आने की मुझे अभी तो नज़र नहीं आते, अगर काम अच्छा किया तो इंशाल्लाह नज़र आ जाएगी। अभी क्या लगता है, क्यों ऐसा बोला आपने? तो अभी जिस तरह लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो तो उसके तो ज़्यादा सपोर्टर है। हाँ जी। क्या वजह है, खान साहब को सपोर्ट क्यों करते हैं लोग? वो जेल में हैं। ये वजह काफ़ी है? हाँ जी, बस लोग यही समझते हैं कि वो जेल में है, बेगुनाह है। बाकी तो आगे तो अल्लाह जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है वो बेगुनाह है? मुझे तो इस बात की इल्म नहीं है। एक अंदाज़ा? मैं नहीं कह सकता। जो चीज़ को मैंने देखा नहीं है, मेरे सामने कुछ चीज़ वो नहीं है, तो मैं उसके कैसे यानी गवाही दूँ? मैं तो न मैं उनको सपोर्ट करता हूँ न मैं उनकी मुखालिफत करता हूँ, दरमियान में आप। हाँ जी। ठीक है नाज़रीन, आज का शो देखा आपने। इन्हें लाला को उम्मीद है मरियम नवाज़ साहिबा बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, सूबे को इनके मुताबिक बड़ा अच्छे से लेकर चल रही हैं। इन्होंने शिकवा ये किया कि महंगाई, बिजली के बिल जो है ना उसकी कीमत ज़्यादा है, तो इन्होंने ये शिकवा किया कि बिजली के बिल पे नज़रसानी कर लें, क्योंकि गरीब की पहुंच से बाहर हो गया बिजली का बिल। जो कम से कम दिहाड़ी लगाने वाला तबका है उसके लिए खासी परेशानी है कि एट द एंड ऑफ मंथ बिजली का बिल कैसे अदा करना, उसके लिए एक बहुत बड़ा सर दर्द है, सवालिया निशान है उसके ऊपर भी कि वो ये तमाम तरह अखराजात के बावजूद बिजली का बिल कहाँ से अदा करे। आज का शो देखा आपने, लोगों ने मिलीजुली राय का इजहार किया, फ़ैसला आपने करना है कि किसकी बात में वज़न था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।